नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज़ के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.5 तक फिनिश कर लिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। कह रहा है कि के की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है। जो फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें दिया हुआ है, जो भी इसके अंदर पार्ट्स हैं उनके अंदर देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, तो कह रहा है उसके हैव नो सॉल्यूशंस। उनके नो सॉल्यूशंस यदि आते हैं तो उसके अंदर उस केस के अंदर हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। के एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 2 के इक्वल, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 के इक्वल। अब देखिए नो सॉल्यूशन का क्या केस होता है दोस्तों। नो सॉल्यूशन का केस बनता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू किसके होता है c1 अपॉन c2 के। ये केस है दोस्तों नो सॉल्यूशन का, यानी कि इसके अंदर लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं करती कहीं पर भी, यानी कि पैरेलल लाइंस होती हैं तो नो सॉल्यूशन बनता है, नो सॉल्यूशन का केस होता है। तो इसके अंदर हम अप्लाई कर देते हैं। देखिए a1 अपॉन a2 क्या रेशियो बनेगी, ये बनेगी k अपॉन 6 के इक्वल इज इक्वल टू आ जाए किसके b1 अपॉन b2 के। तो b1 कितना है -5 के इक्वल और b2 कितना है 2 के इक्वल, बट नॉट इक्वल टू किसके c1 अपॉन c2 के। तो हम ये दो ही वैल्यू लेकर चलते हैं। तो यहां से देखिए k की वैल्यू क्या आएगी, k इज इक्वल टू यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। 6 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6 और डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा। यहां से देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब देखिए -5 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना बन गया -15 के इक्वल, यानी k की वैल्यू क्या हो गई -15 के इक्वल। ये इसका आंसर हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। देखिए सेकंड पार्ट 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 11 के इक्वल, 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 5 के इक्वल। तो यहां से भी क्या करेंगे, क्या होना चाहिए केस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू है किसके c1 अपॉन c2 के। तो यहां से a1 अपॉन a2 क्या रेशियो आई 2 अपॉन 5 के इक्वल और इसको इक्वल कर देंगे किसके b1 अपॉन b2 के, यानी कि b1 क्या है k और b2 कितना है -7 के इक्वल। तो यहां से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 7 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा -7 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5। तो यहां से क्या आया 7 2 जा 14, तो ये आ गया -14 अपॉन में 5 के इक्वल। k की वैल्यू आई -14 अपॉन 5 के इक्वल और ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 के इक्वल, kx प्लस 10y इज इक्वल टू 15 के इक्वल। तो यहां से देखिए क्या करेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होता है किसके b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल होता है किसके c1 अपॉन c2 के। ये नो सॉल्यूशन का केस है। तो इसके अंदर क्या करेंगे a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालते हैं, वो आएगा 8 अपॉन k के इक्वल, वो इक्वल होता है किसके b1 अपॉन b2 के, यानी b1 कितना है 5 अपॉन b2 कितना है 10। यहां से इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे। k ऊपर चला जाएगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा 10 यहां चला जाएगा और 5 डिवाइड में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 5 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16। यहां से k की वैल्यू क्या आ गई 16 के इक्वल और ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। के एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू के माइनस 2 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस में के वाई इज इक्वल टू के इक्वल। तो यहां से देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू होता है किसके c1 अपॉन c2 के। तो यहां से क्या आएगा, ये देखिए a1 अपॉन a2 रेशियो बनेगी k अपॉन 12 के इक्वल और b1 अपॉन b2 उठाते हैं, वो आएगा -3 अपॉन k के इक्वल, ये आ गई। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे k यहां भी और k यहां भी, तो इसको k को इधर ले जाते हैं तो k स्क्वायर बन जाएगा। k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा -3 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना बनेगा 12 मल्टीप्लाई बाई
3 के इक्वल। तो ये कितना बनेगा दोस्तों, यहाँ से एक मिस्टेक हो गई है, ये प्लस का आएगा साइन, मैंने गलत उतार लिया, प्लस का साइन आएगा तो ये प्लस बन गया, प्लस का 3। तो यहाँ से देखिए कितना बनेगा, प्लस का 3, 12 3 जा 36 के इक्वल बन जाएगा ये। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू बना कितना 36 के इक्वल, और के कितना बनेगा, के इज इक्वल टू बनेगा प्लस माइनस 6 के इक्वल। देखिए अंडर करेंगे बोथ साइड, तो ये के बन जाएगा और ये कितना बनेगा प्लस माइनस 6 के इक्वल। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, के की वैल्यू यदि प्लस का 6 रखते हैं, प्लस के 6 के इक्वल रखेंगे के की वैल्यू, तो कितना बनेगा 6/12 यानी कि 1/2 के इक्वल। यहाँ पे 6 रखेंगे तो देखिए 3 2 जा 6, 1/2 के इक्वल। और यहाँ पे 6 रखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4/6 यानी कि 2/3, नॉट इक्वल आया। अब माइनस रख के देख लेते हैं, माइनस रखेंगे तो माइनस का 6 तो कितना बनेगा -1/2। यहाँ पे माइनस रखेंगे तो कितना बनेगा -1/2, और यहाँ पे माइनस रखेंगे तो कितना बनेगा, ये बन गया माइनस का 8, और माइनस का 8/6 यानी कि ये भी इक्वल नहीं आया। तो दोनों ही वैल्यू क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। तो यहाँ से के को हम k इज इक्वल टू 6 प्लस का 6 भी रख सकते हैं, और k इज इक्वल टू माइनस का 6 भी हम रख सकते हैं। दोनों की दोनों वैल्यू जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो कि कर रही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, k इज इक्वल टू 6 एंड k इज इक्वल टू -6, ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, कह रहा है कि p की किस वैल्यू के लिए द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। जो फॉलोइंग इक्वेशन, जो इक्वेशंस दे रखी हमें, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन है, वो इनकंसिस्टेंट है। p की किस वैल्यू के लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो इनकंसिस्टेंट है। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट के अंदर दे रखा है px प्लस 3y इज इक्वल टू p माइनस 3 के इक्वल, और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस में py इज इक्वल टू p के इक्वल। अब देखिए इनकंसिस्टेंट का क्या केस है, जब भी जब भी नो सॉल्यूशन का केस हो तो वो क्या बनता है, इनकंसिस्टेंट का केस बनता है। यानी कि जब लाइन पैरेलल होती हैं तब नो सॉल्यूशन का केस आता है, और नो सॉल्यूशन का केस क्या बन जाता है, इनकंसिस्टेंट बन जाता है। लेकिन जब लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं उसका वन सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, या फिर लाइन कोइंसिडेंट होती है यानी कि उसके इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो उस केस के अंदर जो सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, वो कंसिस्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, p की वैल्यू निकालनी है हमें इनकंसिस्टेंट के ऊपर। तो इनकंसिस्टेंट का क्या केस है, नो सॉल्यूशन का केस है। तो नो सॉल्यूशन का क्या केस होता है, a1/a2, पिछले क्वेश्चन में हमने किया है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है इनकंसिस्टेंट का केस। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए a1/a2 की लिखते हैं हम, रेशियो क्या बनेगी, p/12 के इक्वल बनेगा, इज इक्वल टू रख लेते हैं b1/b2 यानी कितना है 3/p के इक्वल। अब क्या करेंगे, देखिए यहां से इन दोनों को कंपेयर करके p की वैल्यू निकालते हैं। इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, p स्क्वायर के इक्वल, इज इक्वल टू बनेगा कितना 12 3 जा 36, 12 3 जा बन गया कितना 36 के इक्वल। अब क्या करेंगे, बोथ साइड अंडर रूट करेंगे, तो अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट कर देंगे, तो क्या बनेगा p इज इक्वल टू बन जाएगा कितना +-6 के इक्वल। अब +-6 तो आ गया, लेकिन हम देखते हैं किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यदि हम प्लस का 6 लेते हैं तो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और माइनस का 6 लेते हैं तो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उस हिसाब से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यदि प्लस का 6 रखते हैं तो क्या आता है, प्लस का 6 रखा p की जगह तो यह आ गया, 6 रखेंगे इसकी जगह 6/12 तो कितना आएगा 1/2 के इक्वल, यह आ गया 1/2। अब लिखते हैं यहाँ पे 6 तो कितना आएगा 1/2, तो ये इक्वल आ गया 1/2 इक्वल आ गए। लेकिन यहाँ पर 6 रखते हैं तो कितना आएगा, 6 - 3 कितना बचा 6 के इक्वल, 3 के इक्वल, और यहाँ पे 6 रखेंगे तो 3/6 यानी कितना हुआ 1/2। तो ये तो इक्वल ही आ गया इसके, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल के होनी चाहिए c1/c2 के। तो ये यहां से जब प्लस का 6 लिया हमने, p इज इक्वल टू प्लस का 6 लिया है
उस केस में क्या बन रही है, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। अब लेते हैं p इज इक्वल टू -6 रख के देखते हैं। जब p इज इक्वल टू -6 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये माइनस का 6 रखेंगे 12 हो गया, कितना आ गया -1/2 के इक्वल। अब देखिए यहां से रखेंगे 3/-6 कितना आएगा, -1/2, तो ये भी इक्वल आ गया -1/2 के इक्वल। अब यहां से -6 रखेंगे तो कितना आएगा, -6 -3 -9 हो गया, और डिवाइड बाई कितना है 6 है, तो कितना आया ये, देखिए ये आ गया नॉट इक्वल आया, किसके ऊपर आ गया 9 और नीचे आ गया कितना 6, तो कितना होगा ये -6 तो कितना ऊपर -9 आया था, तो यहां से माइनस तो कैंसिल हो गया, लेकिन 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये क्या वैल्यू आई 3/2 के, नॉट इक्वल आई। तो यहां से क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है नो सॉल्यूशन के केस को। तो यहां से हम वैल्यू क्या लेंगे p की, p इज इक्वल टू हम रखेंगे -6 के इक्वल, ये हमारा आंसर बनेगा। तो अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है दोस्तों, देखिए px प्लस 2y इज इक्वल -5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से सेकंड क्या है, 8x प्लस पी वाई -10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से निकालते हैं a1/a2, a1/a2 इज इक्वल टू कितना आएगा, p/8 के इक्वल। b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 कितनी आएगी 2/p के इक्वल। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है नो सॉल्यूशन केस में a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, तो p/8 इज इक्वल टू होता है 2/p के। अब इनको सोल्व कर लेते तो p² इज इक्वल टू बनेगा 8 2 जा 16 के इक्वल, और जब स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड तो कितना आएगा, p इज इक्वल टू आएगा +-4 के इक्वल, ये आ गया p इज इक्वल टू +-4 आ गया। लेकिन अब पुट करके देखेंगे p की वैल्यू और पता लगाएंगे क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यदि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो दोनों लेंगे, और नहीं करेंगे तो जो कर रही होगी वही हमारा आंसर होगा। तो यहां से देखिए पुट करके देखेंगे, p इज इक्वल टू 4 रख लेते हैं। जब p इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो उस केस में क्या बनता है, देखिए 4 रखा, 4/8 कितना बन गया 1/2 के इक्वल। अब यहां से देखिए 2/4 रखेंगे, कितना बनेगा 1/2 के इक्वल। अब आगे क्या है, वो है -5/10, तो उसका तो कोई मैटर ही नहीं है, वो कितना आ रहा है, वो सीधा ही 1/2 के इक्वल आ रहा है। जब ये 1/2 के इक्वल आ गया, तीनों की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गई। जब तीनों इक्वल हो गई तो क्या है, नो सॉल्यूशन का केस नहीं बन पाया। यदि यहां से नॉट इक्वल हो जाता तो ये नो सॉल्यूशन का केस बनता, लेकिन ये नो सॉल्यूशन का केस नहीं बना। अब क्या करते हैं, अब रख लेते हैं p इज इक्वल टू -4। जब -4 रखेंगे तो क्या आएगा, यहां से रखा -4 तो कितना आया -1/2, ठीक है जी। अब यहां रखेंगे -4 तो कितना आया -1/2, ठीक है। और यहां से क्या आया, ये तो आएगा 1/2 के इक्वल, तो ये नॉट इक्वल हुआ किसके 1/2। देखिए यहां से कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया इसने, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू किसके c1/c2 के। इस केस में तीनों की तीनों क्या थे, इक्वल आ रहे थे, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। और इस केस में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसके अंदर नहीं हुई। तो यहां से आंसर क्या बनेगा, p इज इक्वल टू हम लेंगे -4 के इक्वल, ये हमारा आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, प्रूव दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ c नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि यहां पर कोई वैल्यू है जो c नॉट इक्वल टू 0 के आता है, फॉर विच किसके लिए, फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कि भाई जो इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया हुआ है वो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बन रहा हो c नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू रखने पे। तो फाइंड दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है और प्रूव करना है कि c जो है नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहां से क्या कंडीशन दे रखी है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन दे रखी है, जो क्या होती है a1/a2 इक्वल होता है किसके b1/b2 और b1/b2 के, और इक्वल होता है किसके c1/c2 के, यानी कि तीनों ही रेशियो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो यहां से यदि निकालते हैं a1/a2 तो क्या आएगा 6/12 के इक्वल, यानी कितना बन गया
ये बन गया 1/2 के इक्वल। तो यहाँ से ये बन गया 1/2 के इक्वल। b1/b2 निकालते हैं तो कितना बनता है, वो इक्वल आता है 3/c के। और यहाँ से c1/c2 आता है कितना, 6 - 3/c के। तो यहाँ से देखिए ये रेशियो बन गई हैं, ये इक्वल दे रखा है अपने को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम देखिए एक तरीका तो ये कि इन दोनों को इक्वेट करें। तो यहाँ से कंडीशन थोड़ी सी बड़ी होती है, यानी कॉम्प्लिकेटेड बनता है क्वेश्चन। और यहाँ से यदि इन दोनों को इक्वेट करें तो c की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम ये दोनों उठाते हैं। यहाँ से देखिए 1/2 है इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3/c के इक्वल। तो c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, c को ऊपर ले जाते हैं, c इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 को इधर ले जाएंगे, 3 × 2, 3 2 जा 6। और c की वैल्यू कितनी आ गई, 6 के इक्वल आ गई। जब c की वैल्यू 6 रखेंगे तो ये देखिए कंडीशन को सेटिस्फाई भी करेगा और नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो दोनों चीजें प्रूव भी हो गया और वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ से देखिए पुट करके भी दिखा सकते हैं हम, क्या 6 रखेंगे, देखिए यहाँ से 1/2 आया, यहाँ से 6 रखेंगे तो 3/6 कितना आएगा, 1/2 के इक्वल, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब यहाँ से देखिए 6 रखेंगे तो 6 - 3 कितना बना, 3 के इक्वल। और डिवाइड बाई कितना करेंगे, 6, तो कितना बनेगा 1/2 के इक्वल। तो तीनों की तीनों 1/2 के इक्वल, यानी कि तीनों रेशियो क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। यानी कि 6 जो है, c की वैल्यू 6 वो सेटिस्फाई हो रही है और हमारा आंसर बन सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 था ये, जिसका आंसर कितना आया, 6 के इक्वल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।